हेलो स्टूडेंट्स, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल हम कर रहे थे जो एसएससी सीजीएल 2010 से लेके अभी तक पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक से टोटल 103 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 78 सवाल हैं वो लास्ट 3 क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 79 से। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने 2018 मेंस तक जितने भी सवाल पूछे गए थे वो कंप्लीट हो चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 2019 मेंस से। लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं वो मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर एसएससी जीडी का स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हम अलग फ्री बैच स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि उस बैच में आपको मैं कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनेंगे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन, मैक्सिमम स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं उस सीरीज को लाने के लिए, तो ही कमेंट करना। ठीक है। इस तरीके से मत करना कि आधे स्टूडेंट एसएससी के लिए, आधे स्टूडेंट एसएससी जीडी के लिए। क्योंकि मेन जो मेरा फोकस रहता है, जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, वो एसएससी सीजीएल के ही रहते हैं। ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीयू इस टाइप के लिए। लेकिन एसएससी जीडी के लिए वैसे कुछ अर्थमेटिक का ही टॉपिक रहता है। तो अर्थमेटिक में कुछ टॉपिक रहते हैं जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है। तो मुझे कमेंट करना जरूर। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार यस कमेंट कर देना मुझे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरा फ्री बेच रहेगा ये यूट्यूब पे। इसमें हम पूरा कंसेप्ट जितना भी, सबसे पहले हम किसी टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, और कंसेप्ट के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही रहेंगे, और उसके टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे। जितने बन सकते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन इसमें होंगे, विथ बेसिक और ट्रिक के साथ में, जो आपको एग्जाम में लगानी है उसके साथ में। तो बेसिक भी होगा और ट्रिक भी होगा। ठीक है। तो ये जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर इसमें इस बैच को आप लगभग 500 से 1000 स्टूडेंट भी अगर देखते हो ना, तो मेरे लिए सफिशियंट है। मैं इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतने स्टूडेंट रेगुलर होने चाहिए। जितने दिन ये रेगुलर रहेंगे उतने दिन मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में अगर आप हट जाओगे तो मैं भी हट जाऊंगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से रेगुलर रहोगे, इतने स्टूडेंट भी रेगुलर रहोगे, तो जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा अर्थमेटिक का। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट एग्री करते हैं वो एक बार यस कर देना, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके पास बहुत कम पैसे हैं। क्योंकि नोट्स लेने के लिए एक स्टूडेंट आया था, और उसके पास मतलब बहुत ही कम पैसे थे, बहुत कम। वो गरीब बता रहा था, और अपनी माँ की भी कसम खा रहा था कि सर आपको बाद में दे देंगे, वो दे देंगे, और मैंने फ्री भी दिया उसको, स्टूडेंट को। ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास में फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री बैच मेरे हिसाब से सफिशियंट रहेगा। और अगर इस पेज को आप कंप्लीट को देख लेते हो, पूरा रेगुलर रहते हो, ठीक है, आपको अदर से कोई पेज वगैरह नहीं परचेज करना पड़ेगा। यहीं पे मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन बस कंडीशन यही है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा पूरा, जब तक ये सिलेबस नहीं होता तब तक। जिस दिन आप टूट जाओगे, रेगुलरिटी आपकी टूट गई, तो मेरी भी रेगुलरिटी उसी दिन टूट जाएगी। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मुझे कमेंट जरूर करना। और आपके भी अगर जैसे मान लीजिए सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो अगर इंटरेस्टेड है तो उससे एक बार कमेंट करवा देना, उसको बता देना इस चैनल का नाम। तो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं ये कंप्लीट बैच। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बाकी के सवालों को। और लास्ट क्लास में हमने 78 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब स्टार्ट होते हैं 79 से। ठीक है। 2019 के सवाल वैसे बहुत ही रिपीटेड सवाल हैं। ठीक है। जितने भी सवाल हैं वो लास्ट 3 क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन सवालों को हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आज थोड़ा जल्दी करेंगे। क्योंकि वे जितने भी कंसेप्ट थे इनके, और जो बेसिक तरीका था, वो लास्ट 3 क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप 3 क्लासेस को देख लीजिए, उसी में सब आपको मिल जाएगा, और ये तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होगा। इसमें कुछ एक हैं, 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आपको नए हैं, और बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो उनको आपको अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा बेसिक के साथ में। लेकिन आपको लास्ट 3 क्लासेस देखने हैं, वही क्वेश्चन सेम है और वही रिपीट हो रहे हैं। और इस सीरीज करवाने का क्या मतलब है, क्योंकि 2010 में जो सवाल पूछा गया ना, वही सवाल 2017 में पूछा गया है, और जो सवाल 2017 में पूछा गया 2022 में भी आपको देखने को मिला है। ठीक है। तो इस तरीके से रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी तैयारी है वो बेहतर होगी। ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही करनी है। तो मेन फोकस आपका, एक बार कंसेप्ट सीख लिया, पूरा टॉपिक के जितने टाइप वाइज क्वेश्चन हैं वो कर लिए, और उसके बाद में आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो भी आपको एग्जाम मिलते हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू हो गया, एमटीएस हो गया, जो आपका फेज 11 वो आता है, तो उसके जितने प्री के सवाल हैं वो सभी सवाल आपको प्रीवियस ईयर के ही करने हैं, और उन पर ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ज़्यादा आपको
एडवांस क्वेश्चन और जो लेंथी हार्ड क्वेश्चन रहते हैं उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करनी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं आएंगे, बस आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए वहाँ पे कि उन क्वेश्चन को आपको कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करते हैं वो तरीका आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सेम रहते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको वैसे एडवांस नहीं मिलेंगे, एक दो सवाल मिल जाएंगे, जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो 25 में से एक दो सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा सा नया आपको देखने को मिलेगा, बाकी के सवाल पूरे प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो आपको मेन जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रीवियस ईयर पे ही करनी है। बाकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और इनकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल हमारे पास ये है ट्रेन का, और ट्रेन के बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली कोई 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताने हैं, तो जब क्रॉस करेगी तो खुद की लंबाई एक ट्रेन ये और दूसरी ट्रेन की लंबाई मैं मान लेता हूं एल है, तो 287 प्लस एल, इस लेंथ को कवर करना पड़ेगा। तो ये लेंथ हो गई डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। अब दोनों क्या है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आती है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों की जुड़ जाती है। तो एक की स्पीड 80 है दूसरे की 37 है, तो 117 किलोमीटर हो गई रिलेटिव स्पीड। तो 117 ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे किलोमीटर हो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा है उसको 18 सेकंड, तो 18 सेकंड ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, एल का माना जाएगा अपना, 18 से 18 चला गया, 117 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये बन गया। अब ये कैसे किया, ये मल्टीप्लीकेशन की एक ट्रिक आती है, मेरे आपको कैलकुलेशन ट्रिक में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हो ये पीडीएफ, ओनली 21 रुपीज़ में है। और ये तरीके मिल जाएंगे आपको, जैसे 117 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो टेबल नहीं बोलनी, इसका आधा करके जीरो लगा देता है अपन, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आएगा तो पॉइंट हट जाता है, आधा करोगे 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और एक बचेगा तो 5 दूनी 10, जो पॉइंट आएगा वो हट जाएगा, 585 बन गया। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो 585 हो गया, इसमें से आप हटा दो 287 और यही क्या हो जाएगा, यहाँ से एल का मान आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। ये आ गया आपके पास यूनिट डिजिट, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। यहीं से इस टाइप से आपको टाइम बचाना है। यूनिट डिजिट आपको दिख गया, ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन में आपके पास यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो फिर आगे मत सोल्व करो, आपको इसको पूरा सोल्व करने में आप 2 से 3 सेकंड जो लग रहा था ना उसको हटा दो, तो ये टाइम बचा लिया आपने। तो इसकी जगह दूसरे क्वेश्चन में काम आ जाएगा इतना टाइम। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ए और बी हैं वो समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स और वाई से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ए की चाल है वो बी की चाल से 20% अधिक है। ए की स्पीड है वो बी की स्पीड से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब अब फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, 20% का मतलब 1/5, यानी इसकी 5 है तो इसकी कितनी होगी स्पीड 6 होगी, तो ये रेशियो हो गया। रास्ते में मिलने के बाद में ए और बी हैं को क्रमशः वाई और अक्स तक पहुंचने में पी घंटे और 7.5 के 7 से 1/5 घंटे लगते हैं, तो पी का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट को बता देता हूं, क्योंकि अब देखो 2019 से स्टार्ट हो गया ना, और ये 2019 से लेके 2022-23 तक ये सेम सवाल चला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैं कंसेप्ट पहले आपको बता देता हूं। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, जब भी आपको बोला जाए कि कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है, और यहां से एक आदमी है ए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। तो ये आदमी है ए, अब ये चल रहा है इस तरफ, दूसरा आदमी है बी और ये चल रहा है इधर, ठीक है। इसकी स्पीड है मैं मान लेता हूं v1 है और इसकी स्पीड है v2, क्लियर है। तो ये v1 की स्पीड से इधर जा रहा है, v2 की स्पीड से इधर आ रहा है, तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे, तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं बीच में मिल गए, तो ये मिल गए यहाँ पे। तो ये मिलने वाला टाइम तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं यहाँ से, भाई ये यहाँ से इधर और ये इधर आएंगे, तो यहाँ पे टाइम पे मिलेंगे। वो टाइम आपको निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, भाई डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच में वो आपको गिवन रहेगी, ये गिवन रहेगी। तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है v1 प्लस वी टू। भाई डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में और रिलेटिव स्पीड क्या है v1 प्लस वी टू। तो ये तो मीटिंग टाइम आ जाता है आपके पास यहाँ से।
अब ये फॉर्मूले निकालने होते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले बता देता हूँ यहाँ से कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अगर यहाँ से एक ये बोला जाएगा, जैसे ये मिल गए यहाँ पे, ये तो ठीक है, ये तो यहाँ पे मिल गए, तो एक तो डायरेक्ट पूछ लिया सीधा का सीधा कि यहाँ पे ये कितने टाइम बाद में मिलेंगे, जो कि हम लास्ट 2 क्लासेस से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल जो बनेगा इसमें क्या बनेगा, वो आपसे बोलेगा जब ये मिलेंगे तो ये जो बी है मिलने के बाद में यहाँ ये पहुंचता है T2 टाइम में, और जो V1 है ये यहाँ मिलने के बाद में, और इस बी पॉइंट पे, या वाई बोल दो इसको, इसको बोल दो अक्स और इसको वाई, तो बी है वो अक्स पे पहुंचने में मिलने के बाद में T2 टाइम लगता है, और ए को मिलने के बाद में वाई तक पहुंचने में T1 टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा होगा, ये इसकी स्पीड, ये इसकी स्पीड, ये टाइम T2 और ये टाइम T1। ये T1 और T2 क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बी है मिलने के बाद का टाइम है, और ए का मिलने के बाद का टाइम ये है। क्लियर है, तो यहां से जो रिलेशन बनेगा वो आपको ध्यान रखना है, स्पीड का रेशियो V1/V2 इज इक्वल टू रूट T2/T1, T2/T1। और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे हमने डी का फॉर्मूला बताया था ना कि वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम वही फॉर्मूला एक तरीके से, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे मिलने वाला टाइम पूछा जाए, ये तो क्या हो गया डिस्टेंस देके, आपसे डिस्टेंस देके पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ पे T1 और T2 दिया जाए, V1 और V2 दिया जाए, और डायरेक्ट पूछा जाए कि मीटिंग टाइम क्या होगा, वो टाइम क्या होगा, रूट T1 × T2। अगर डायरेक्ट आपसे टाइम पूछा जाए तो ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है, अगर आपसे इसी में डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखी है, ठीक है, आपको यही चीज दे रखी है, ये कब होगा, जब आपको डिस्टेंस दी हुई होगी, जो कि हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी होगी, ये चार चीजें दी गई होगी, V1 V2 T1 T2। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई चार चीजों में से एक चीज पूछी होगी, एक चीज ना देके बाकी तीन चीज दे दी जाएगी, और चौथी चीज पूछी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जाए, ये सब देखें, तो डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होगा, देखो V1 की स्पीड से यहाँ इसको T1 टाइम लगता है मिलने के बाद में, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V1 × T1। और इसी तरीके से B को मिलने के बाद में T2 टाइम में यहाँ पे पहुंचता है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V2 × T2, और ये क्या होगी, V1 × T1। तो ये डिस्टेंस आ गई V1 × T1, और ये आ गई V2 × T2, तो दोनों मिलकर क्या हो गई, V1 T1 प्लस V2 T2। तो ये तीन फॉर्मूले हैं इस पे बेस्ड। ये तो आपके पास डिस्टेंस वाला है, ये रिलेटिव स्पीड का है, इसको अलग कर दो। बाकी ये तीन फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, और यही कंसेप्ट है इस टॉपिक का, इसके बाहर नहीं जाएगा। इन तीन फॉर्मूलेस के अलावा इस पे कंसेप्ट कोई सा भी आ जाए तो ये आएगा, अगर डिस्टेंस दे रखी होगी और फिर टाइम पूछा जाएगा तो ये वाला, इस पे रिलेटेड हम सवाल कर चुके हैं। तो इसमें कौन सा पूछा गया आपसे, यही बोला है कि एक्स और वाई है, मिलने के बाद में ए है, वो यहाँ पे कितना टाइम लगता है, ए और बी है वो क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में, तो इसको टाइम लगता है पी, ये आपको दे दिया पी, और ये दे दिया आपको 7/1/5। ठीक है, और यहां से स्पीड आपको एक दे रखी है, स्पीड नहीं दे रखी, रेशियो दे दिया यहां से, तो स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है ए और बी का। भाई बी की स्पीड आपको दे दी 20% ज्यादा है, तो 5 से 6 हो गई, तो रेशियो भी आपके पास क्या हो गया, 5 से 6 हो गया, यानी ए और बी का क्या है, आप बोलोगे ए और बी का रेशियो कितना है, 5:5 हो गया, ये हो गया, यानी 6/5 है ए और बी की स्पीड का रेशियो। तो V1/V2 का रेशियो दे दिया 5/6 इज इक्वल टू रूट रूट T2/T1। T2 क्या है, यहां पे मिलने बी वाले का, तो ये वाई और एक्स पे पहुंचने का, एक का वाई पे पहुंचता है तो पी घंटे में पहुंचता है, ये पी है, ये 5.5 है, तो T2 लिखोगे तो 7×5 = 35 और 36/5, तो ये 36/5 ऊपर लिख दिया, और नीचे लिखोगे इसके डिवाइडेड बाई पी, यानी वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। ये आ गया, बस इसी फॉर्मूले में आपको रखना है, इस फॉर्मूले में। तो यहां से इसको सोल्व कर दो, अगर आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्ट, तो यहां से इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 36/25 इज इक्वल टू 36/5p। 5 से 5 चला गया, 36 से 36 चला गया, p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5। क्लियर है, तो ये आपसे पूछा है p का मान क्या होगा, तो p का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो ये हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का जो बिल्कुल नया कंसेप्ट था ना, यही था
ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है, बाकी लास्ट ईयर के सवाल है, सॉरी लास्ट जो 3 क्लासेस में पढ़ चुके हैं वही सेम सवाल है। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल को दुगना करता है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को उसी चाल से कितना टाइम लगेगा। अब जो हमने लास्ट क्लास में सवाल किया था उसमें ये डिस्टेंस सेम थी, जो 40 किलोमीटर शुरू में दे रखी थी ना, वही सेम डिस्टेंस यहाँ पे सेम डिस्टेंस के लिए बोला था, तब तो हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा दिया डी वाला और वो निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस अलग अलग देती, यहाँ पे क्या बोल दिया भाई 40 से कितनी होगी 80 हो गई, तो हमें डबल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे बोला है, दो कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन के लिए दो दो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, 2 बार लगाना पड़ेगा भाई। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लास्ट क्लास में, डी इज इक्वल टू स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इनटू टाइम में कितना गैप है। तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं, ए और बी के बाद में। तो मैं बोल देता हूं ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड मैंने बोल दी एक्स है और बी की स्पीड मैंने बोल दी वाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यहां से स्पीड का प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये होगा। इनटू टाइम में कितना गैप हुआ, टाइम में आप बोलोगे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं, तो ये हो गया 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा। तो पहली कंडीशन इसे ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर जैसे ही उसने क्या कहा कि ए ने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया, तो ए की स्पीड कितनी थी एक्स थी, अब दुगना कर दिया तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को, तो फिर से दोबारा इसी में फॉर्मूला लगा दो कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को अब 2x की स्पीड से चलता है ए, और वाई तो उसी स्पीड से चलता है पहले वाली से ही, और डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच में गैप, तो 2x माइनस वाई। और यहाँ पे टाइम में कितना गैप हो जाता है, टाइम टाइम में इसने बताया कि 1.5 घंटा अधिक लगता है, तो 1.5 घंटे का मतलब 3/2, 3/, तो ये हो गया अपना। तो दोनों लाइन से दो इक्वेशन बन गई यहाँ से, और दो इक्वेशन बन गई तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और हमें निकालना क्या है, आपसे पूछे हैं बी को उसी चाल से, तो बी की चाल हमें निकालनी है। पहले तो वाई निकालो, भाई वाई की कितनी स्पीड है, और इसने बोला 90 किलोमीटर को, अब डिस्टेंस अलग दे रखी है, तो 90 किलोमीटर को वाई की स्पीड से कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो वाई निकाल दो और फिर अपने पास टाइम आ जाएगा। तो वाई कैसे निकाले, देखो यहां से, तो आप बोलोगे यहां से भाई इस 2 को हटा दे, ठीक है 2 को काट दे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये भी 40 ही बन जाएगा क्या। तो देखो ये भी 40 के बराबर की वैल्यू है, ये भी 40 के बराबर की वैल्यू है, तो इस 40 को तो हटा दो और इसी के बराबर कर देते हैं अपन, दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से भाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई, ये क्या है 2xy डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये है इज इक्वल टू, ये 40 के बराबर क्या है, ये आपके पास 3/2, 3/2, ये ऊपर एक्स वाई है और नीचे आपके पास है 2x माइनस वाई। ये यहां से आप सोल्व करोगे, तो यहां से सोल्व करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, और 2 हैं वो तो उधर चला जाएगा 4, तो यह आपके पास बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 यानी 8x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 3y बनेगा, तो 3x माइनस 3y बनेगा। ठीक है, यहां से 3x इधर आ जाएगा तो 5x बन जाएगा, इज इक्वल टू 4x उधर जाएगा तो ये बन जाएगा y। सही है क्या, यहाँ से 3x माइनस 3y होगा, और यहां से 8x माइनस 4y बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ये। तो यहां से x और y में रिलेशन क्या आ गया, x अपॉन वाई कितना आ गया, आप बोलोगे x और y का जो रेशियो आ गया वो आ गया आपके पास, या रेशियो बता दें अपन, x और y का रेशियो क्या आ गया, आप बोलोगे 1:5 आ गया। ठीक है भाई, 5 है वो इधर चला जाएगा, इसके नीचे चला गया 5, और ये नीचे 1 आ गया, तो 1:5 आ गया ना यहाँ से रेशियो। तो एक्स और वाई का रेशियो आप आया है आपके पास, यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो आया है। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया 1:5, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है एक्स और वाई की, तो यहाँ पे एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मानेंगे अपन, के और 5 के, यही तो होगी। ठीक है, रेशियो में तो एग्जैक्ट यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा भाई 40 तो है ही, इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k² आएगा, 5k इंटू 1k तो 5k², नीचे आएगा 5k माइनस 1k यानी 4k इंटू, ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, ये बनेगा, और यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, देखो कैसे के कट जाएगा,
और 2 से ये 2 कट गया, और यहाँ से 5 × 40, यानी के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 16। के की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो के की वैल्यू 16 आ गई, यानी आप बोल सकते हो भाई ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड 16 किलोमीटर पर ओवर है, और बी की स्पीड कितनी है? 5 के। तो 16 × 5 = 80 किलोमीटर पर ओवर। अब बी की स्पीड आपके पास आ गई है, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो भाई 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम आ जाएगा आपके पास 90 किलोमीटर को 80 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से अगर चलना है तो उसे लगेंगे 1 घंटा और 1/8 ओवर। ये इतना टाइम लगेगा उसको। क्लियर है? तो बहुत अच्छा सवाल था ये वाला। अगर आपके पास दो डिस्टेंस अलग अलग दे रखी हो, लास्ट क्लास में एक ही डिस्टेंस दे रखे थे और एक ही डिस्टेंस पे यही सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया गया, इसमें चेंज कर दिया गया, दो डिस्टेंस देती। अब देख लिया आपने कि मैंने आपको शुरू में बताया था फर्स्ट क्लास में कि प्रीवियस ईयर के जब सवाल देखोगे तो उसमें आएंगे वही सेम सवाल, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, और वो चेंज आपको फिर अगर आपने पहले का किया हुआ होगा क्वेश्चन तो फिर वो चेंज को भी आप एक्सेप्ट कर पाओगे और एग्जाम में कर लोगे, फिर आपको नया नहीं लगेगा वो क्वेश्चन। लेकिन आप पहली बार ही देखोगे तो फिर वो आपको नया लगने वाला है। तो जैसे ये सवाल था, इससे पहले का अगर आपने किया होगा तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो लगाया था, ये वाला तो फॉर्मूला लगाया था ना, इतना तो। अब दो कंडीशन के लिए लगा दिया अलग से, तो फिर क्या हो गया, दोनों को सोल्व करके फिर सोल्व कर लिया। तो पहले एक कंडीशन का तो लगाना आना चाहिए ना वो चीज, तब कर पाओगे। नहीं तो अगर नए स्टूडेंट के लिए तो ये सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा लंबा दिख जाएगा उसको, वो कर ही नहीं पाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बहुत से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उतनी आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 15 घंटे में तय करनी है। अच्छा, यदि वह दूरी के 4/5 भाग को, तो दूरी के 4/5 भाग को अगर समय के 2/3 भाग में तय कर लेता है तो शेष दूरी को तय करने में उसे कितनी चाल होनी चाहिए? ठीक है, तो मुझे हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे, अपन ये चीज नहीं करेंगे भाई 4/5 भाग निकालेंगे, फिर उसका 2/3 भाग निकालेंगे और फिर चेक करेंगे बाकी का कितना बचा। उसके बजाय आप डायरेक्ट करो यहाँ से, भाई डिस्टेंस का उसने 4/5 भाग तो चल लिया, तो बचा कितना भाई, 5 में से 4 किलोमीटर चल लिया, यानी एक बचा है, तो 5 में से 1 किलोमीटर बच गया, यहाँ पे इतना पार्ट बच गया। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर का इतनी पार्ट बच गया है, इस पार्ट को इतने टाइम में तो इसने कंप्लीट कर लिया, 4/5 भाग को 2/3 भाग, यानी 3 घंटे में, 3 घंटे टोटल था ना, उसमें 2 घंटे तो हो गए, अब बचा कितना? 1 घंटा। तो 3 में से 1/3 पार्ट बचा है टाइम का, भाई 2/3 पार्ट तो हो गया टोटल का, उसमें बाकी का पार्ट कितना बचा? 1/3 पार्ट बचा है किसका? टोटल टाइम कितना था? 15 घंटे, तो 15 घंटे का बचा है। तो बस ये आ गई, इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो 3 × 5 = 15 हो गया, और 5 से करोगे तो यहाँ से 32, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 6.4 किलोमीटर पर ओवर। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है यहाँ से? तो आपको क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाना, आपको इजी बनाना आना चाहिए क्वेश्चन को। जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही बड़ा बन जाएगा। 36 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलने वाली कोई रेलगाड़ी है, वो किसी खंबे को 25 सेकंड में कंप्लीट पार कर देती है। तो बताना है 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से आपके पास लेंथ आनी चाहिए उस रेलगाड़ी की, ट्रेन की लेंथ पता होनी चाहिए। वो कैसे निकालोगे आप? भाई यहाँ से उसने बोल दिया ना भाई 36 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से 25 सेकंड में पार करती है, तो क्या पार करेगी? खुद की लेंथ ही तो पार करेगी। भाई लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपके पास 36 किलोमीटर पर ओवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा? 5/18 इंटू 25 सेकेंड। ये हो गई आपके पास लेंथ। ठीक है, तो यहां से सोल्व करोगे, 18×36, 5×10 यानी 250 मीटर। ये मीटर में आ गई ट्रेन की लेंथ। अब बोला है पुल को पार करना है, तो लेंथ क्या हो जाएगी जो पार करेगी ट्रेन? वो खुद की लेंथ प्लस पुल की लेंथ, तो 250 प्लस 350 करोगे आप तो 600 मीटर पार करेगी। तो इस 600 मीटर को पार करना है कितने की स्पीड से? 36 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से। तो 36 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो फिर से 5/18 ही करोगे, तो 18×36 हो गया, 5×10 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में वो पार कर देगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो एग्जाम में आपको बस ये इतनी ही चीजें लिखनी है, आपको पूरा मानना नहीं है, एक एक चीज को आप लंबा लिख रहे हो वो चीज आपको नहीं करनी है। एग्जाम में जितना कम लिखोगे उतना ही टाइम बचेगा। अब ये सवाल देखो, ये तो बार बार जब हमने 2010 से सवाल स्टार्ट किए थे तब से ये सवाल आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि 100% है वो, जब लगभग आता ही रहेगा, और 2024 में भी देख लेना ये सवाल आएगा आपका। क्या करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट करेंगे भाई, यहाँ से स्पीड दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे स्पीड का, तो यहां से 3.5 है तो 3 दूनी 6 और 7/2, 7/2 इंटू स्पीड कितनी है, 4 दूनी 8 और 9/2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है, तो 1 है, इंटू टाइम में कितना गैप है, 6 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, तो 16 मिनट हो गया। इसको होर में कन्वर्ट करोगे 16/60, यहां से सोल्व करोगे तो 4 चौक 16 हो गया, 4 से काटोगे 15 हो गया, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 7 तिया 21/5 हो गया, यानी 4.2 किलोमीटर आ गया। और यही आपसे पूछा है, और ये वही फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। अब इस फॉर्मूले पे रिलेटेड बहुत से सवाल हैं, नया स्टूडेंट है वो पहले लास्ट के 3 क्लासेस देख लेना, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ए और बी है वो समान दिन, अब देखो वही सेम सवाल पूरा कंसेप्ट के साथ मैंने आपको बताया। ए की स्पीड आपसे दे रखी है और बी की स्पीड आपसे पूछी है, इस बार पूछ ले यहां से बी की स्पीड, तो ए की स्पीड आपको दे रखी है तो 33, बी की निकालनी है स्पीड इज इक्वल टू √T2/T1। यहाँ पे ए और बी को गंतव्य स्थान पर, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आपको एक का बोला है ए यानी बाद में, तो ये आपके पास T1 है और ये T2 है, तो T2 को पहले लिखना है, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 पंजे 45 और 4 49 डिवाइडेड बाई 9, तो पलट के ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया 9/7 ही हो गया क्या पूरा सोल्व करने पर, तो ये हो गया 9/7। ठीक है, तो यहां से सोल्व करोगे 3 तिया 9 और 11 तिया 33, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, आप बोलोगे 77 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहां से 25 तिया 75 तो हो गया, 2 बचा, तो 75 यानी 25 सही 2/3 आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, एग्जाम में आपको फॉर्मूला वगैरह भी नहीं लिखना, वो आपके माइंड में होना चाहिए, डायरेक्ट हमने लिखा और इसको सोल्व किया, अपना आंसर दिख गया, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। अब ये सवाल तो देखो, लास्ट की पूरी क्लास में यही सम सवाल आ रहा था भाई, 800 मीटर को 96 सेकंड में इसको किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 5/18 कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से यहाँ कन्वर्ट करने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ से ये हो गया 12 बार, और 5 से काटोगे 12 पंजे 60, ठीक है, 36 18 हो गया, यानी यहाँ से कितना आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में बहुत बार आ चुका है। एक डिलीवरी बॉय है, कोई वस्तु है वो डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला, यानी ऑफिस से वो जाता है 10 बजे। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। उसने वस्तु देखकर भुगतान लेने के लिए 15 मिनट वेट किया उसने। भुगतान किए जाने के बाद में वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करते हुए सुबह 11:25 पर वापस अपने ऑफिस पहुंच गया। लड़के द्वारा तय की गई टोटल आपको डिस्टेंस बतानी कि उसने डिस्टेंस कितनी चली। अब देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन को पहले समझना आपको, कुछ भी हो जाए, आपको जब भी एग्जाम में आपको देखना मिले ना नया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम लगाना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ, कि एक डिलीवरी बॉय है जो अपने ऑफिस से जाता है डिलीवर करने सामान, तो वो जाता है कितने की स्पीड से, वो आपके पास जाता है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितनी बजे 10 बजे रवाना होता है। ठीक है, उसने प्रोडक्ट को दिया अपने कस्टमर को, कस्टमर ने क्या किया 15 मिनट उसको वेट करवाया पैसे देने के लिए, तो 15 मिनट उसने वेट किया पैसे लेने के लिए, और फिर वापस से चल दिया 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस, और कितनी बजे पहुंच गया वो 11:25 पर। आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितनी है उसके ऑफिस से लेके उसने जो डिलीवर किया है कस्टमर के घर तक, वो डिस्टेंस और टोटल बतानी है, जाने और आने की बतानी है, तो दोनों डिस्टेंस आपको काउंट करके बतानी है। तो आप यहां से देखोगे भाई, देखो 10 बजे उसने ऑफिस से स्टार्ट किया, और 11:25 पे वो अपने कस्टमर के लिए, नहीं 10 बजे वो रवाना हुआ और वापस से आ गया 11:25 पे, यानी जाने और आने में टोटल उसको कितना टाइम लगा, 10 से लेके, यानी 1 घंटा और 25 मिनट लग गया क्या उसको, 1 घंटा और 25 मिनट वो जाने में, आने में, और 15 मिनट रुकने में, यानी अगर इसमें से 15 मिनट में हटा दूं
जिसमें वो रुका था पेमेंट लेने के लिए। यानी अब जो टाइम आ गया वो आ गया पूरा जाने का और आने का। ठीक है, 10 मिनट। इतना टाइम लगा उसको जाने और आने में, ये टोटल टाइम लगा है। जाने की स्पीड उसकी 32 थी, जाने की स्पीड उसकी 32 थी, और आने की स्पीड कितनी थी उसकी? 24। यही तो थी। आपको बताना है टोटल डिस्टेंस। तो क्या आप यहां से एवरेज निकाल सकते हो क्या? भाई टोटल डिस्टेंस, भाई इन दोनों की एवरेज स्पीड निकाल दो, भाई डिस्टेंस तो सेम है। अब देखो मैंने बताया था भाई एवरेज स्पीड का सवाल आएगा। अगर उस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं पूछा तो इस फॉर्म में यूज कर लो आप। भाई खुद ही निकाल लो यहां से, भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या है जाने और आने की। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहां से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाई 2 × x y डिवाइडेड बाई x+y। दोनों स्पीड दे रखी है कि जाने की और आने की। 32 × 24, तो 2 × 32 × 24 डिवाइडेड बाई 32 + 24, तो यहां से 56। ये हो गई। तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी यहां से। तो ये हो गई 28×2 = 56। और यहां से 4 से काट दीजिए यार, 4 × 6 = 24 और 4 × 7 = 28। ठीक है, ये एवरेज स्पीड हो गई आपके पास 32 × 6 डिवाइडेड बाई 7। ये आ गई। तो ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब भाई पूरी की पूरी एक कांस्टेंट मान लेते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस जाने में और आने में एवरेज उसको इतना स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, एक एक्यूरेट आपके पास लगभग एवरेज आ गई, एवरेज यानी दोनों की, जानने में कितना भी जाया हो, आने में कितना हो, लेकिन एक रेगुलर आ गई आपके पास। एवरेज का मतलब फिक्स, जानने में और आने में फिक्स। इसमें तो देखो अलग अलग दे रखी ना 32 और 24, अब एवरेज निकल गया इनका भाई इतना है। अब इतने की स्पीड से टोटल कितना टाइम लगा है? 1 घंटा और 10 मिनट। तो 1 घंटे और 10 मिनट से निकाल सकते होगे उसके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इस एवरेज स्पीड से। तो ये एवरेज स्पीड है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम से। तो 1/10 मिनट है, तो इसको मतलब कितना हो गया? 70 मिनट हो गया। तो ये हो गया 70 मिनट डिवाइडेड बाई 60। इसको मैंने होर में वापस से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इतना लगेगा यहाँ से। तो 7/6 भी बोल सकते हो भाई, एक है और 1/10, 1/6 है, तो 7/6 हो गया। तो इस तरीके से बोल दो, और में कन्वर्ट करने के लिए, या वैसे भी बोल सकते हो 7/6 हो गया। तो इतना यहां से इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, 7 से 7 चला गया, 6 से 6 चला गया, और उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है? 32 किलोमीटर। ये 32 किलोमीटर आपके पास क्या आ गई? डिस्टेंस। टोटल इसने 32 किलोमीटर चला है, तो यही आपसे पूछा था। तो एवरेज का यूज करके आपने इसको सोल्व किया। एक व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद में वो 4 मिनट का रेस्ट करता है। उसे 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो मुझे बताओ, अगर हर एक एक किलोमीटर में वो 4 4 मिनट रुकता है, तो 6 किलोमीटर में कितने गैप लेने पड़ेंगे उसको? 5। अब आप बोलोगे सर 5 कैसे? भाई देखो, 1 किलोमीटर पे यहाँ रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर पे यहाँ रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर पे यहाँ रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर पे यहाँ रुकेगा, और फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर पे और रुकेगा, और ये हो गई आपकी 6। भाई 1 2 3 4 5 6, ये 6 किलोमीटर हो गई। और गेप कितने मिले उसको इसमें? क्यों 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 रुकेगा वो? क्योंकि यहाँ पे तो एंड पॉइंट पे पहुंच गया। तो गेप कितने मिले उसको रोकने के लिए? 5 ही मिले ना। तो 5 गेप मिले हैं रुकने के लिए, और 4 मिनट आराम करता है हर एक गेप में। तो 5 × 4 कर दोगे, यानी 20 मिनट तो उसने एक्स्ट्रा रुकने रुकने में, रेस्ट करने में लगा दिया। इतना टाइम तो। और चलने में कितना टाइम लगा? 6 किलोमीटर को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, तो इतना टाइम लगेगा। तो मैं मिनट में निकाल लेता हूँ। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, होर में था तो मिनट में हो गया। तो यहाँ से 3 और ये 4 होगा, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, तो 45 मिनट लगेंगे यहाँ से। 45 मिनट उसको जाने में, 20 मिनट उसको रेस्ट करने में लग गए। टोटल कितना लग गए यहाँ से? 4 और 2 = 6, 65 मिनट। तो टोटल उसको 65 मिनट लगेंगे। यही आपसे पूछा है। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। उसने यात्रा का कुछ भाग है वो पैदल चला और कुछ भाग है वो साइकिल से चला। तो बताना है कि उसने पैदल कितनी दूर चली। ये सवाल है एलिगेशन का, आप एलिगेशन से कर सकते हो इसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इजी वे में। एलिगेशन कैसे लगाओगे? भाई देखो, यहाँ से कुछ भाग है वो 6 किलोमीटर पर आवर से, तो ये स्पीड हो गई आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर की। कुछ भाग है वो साइकिल से चलता है 10 से। एवरेज यहाँ से निकाल दो। एवरेज आप निकालोगे भाई, 42 किलोमीटर को 5 घंटे में चलता है। तो यहाँ से आपके पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 42 को 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 8.4 आएगी यहाँ से। इसको आपने बीच में रख दिया। इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ से? 1.2। इसको माइनस कर दो यहाँ से, तो आपके पास बचेगा 2.4।
रेशियो क्या आ गया, ये आएगा आपके पास टाइम का रेशियो, क्योंकि स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर ओवर, तो नीचे वाला आपके पास आता है हमेशा। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। ठीक है, ये आएगा क्या यहाँ से, 1:2 आ गया, ये आएगा। भाई यहाँ से 6 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है, और आपके पास 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 40 और 5 × 20, 8.4 आ गया। और यहाँ से 6 के बाद में 2.4 हो गया, और 8.4 घटाओगे तो यहाँ से ये गलत हो गया, 8.4 घटाओगे तो 0.6 बचेगा, 1.6 आएगा। और यहाँ से सोल्व करोगे तो 4 × 4 = 16 होगा, और 4 × 6 = 24, यानी 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16 और 8 × 3 = 24। ये हो गया आपके पास टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो हो गया। टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, 5 घंटे, और यहाँ पे भी टोटल टाइम कितना आ रहा है, 5 घंटे आ रहा है। यानी इस पार्ट को चलने में उसको पैदल चलने में 2 घंटे, पैदल चलने में उसको 2 घंटे लिए हैं, और यहाँ से कार से चलने में उसने 3 घंटे लिए हैं। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस से आपसे पूछा है कि उसने पैदल कितनी दूर चला, तो पैदल तो उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे उसने चला है, तो 12 किलोमीटर। अगर उसने कार से पूछा होता तो कार का आप निकाल देते हो, 10 × 30, 30 किलोमीटर। ये उसने कार से चला है और ये इसने पैदल चला है। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है यहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं 2020 के सवाल। ठीक है, 2020 में सवाल पूछा गया, देखो, एक निश्चित चाल है, वो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, और उसकी चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। जैसे ही उसने क्या बोला, यहां से इसने बोला है कि अगर उसकी चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। अब वही फॉर्मूला आ गया, उसकी मूल चाल से अगर 480 किलोमीटर चलना है तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब ये वाली एक्स्ट्रा चीज आपसे पूछ ली है, ये नया पार्ट बन गया। तो क्या क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो गया, यहां से लेके यहां तक तो प्रीवियस ईयर का सवाल है, और इसी में थोड़ा सा अलग से पूछ लिया भाई, 480 को ये डाटा लग दे दिया तो वो सवाल नया बन गया फिर। बाकी सेम सवाल है, वही डिस्टेंस वाला है, और ये आ चुका है 2018 में। ठीक है, क्या होगा यहाँ से, आपके पास डिस्टेंस दे रखी है क्या, डिस्टेंस नहीं दे रखी यहाँ से। निश्चित चाल से बोला है, डिस्टेंस ये रही 240। भाई 240 किलोमीटर को उसकी निश्चित चाल थी, वो मैं मान लेता हूं अक्स थी, अक्स थी। जैसे उसने अक्स से 8 किलोमीटर कम किया तो अक्स -8 हो गई। भाई अक्स से अक्स -8 हो गई, डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितना है स्पीड में, 8 का ही डिफरेंस है। टाइम में कितना गैप आ गया फिर, जैसे ही कम किया तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चलने लग गया भाई, वो 1 घंटा उसको एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो ये हो गया, यहाँ से अक्स का मान निकाल सकते हो क्या यहाँ से, 8 तो ये हो जाएगा आपके पास 240 × 8 इज इक्वल टू अक्स इंटू अक्स -8। अब एक तो तरीका, इसको आप कंप्लीट पूरा सोल्व करो, क्वाड्रेटिक बनाओ और फिर सोल्व कर लो, या फिर यहां से इससे फैक्टर कर लो कि अक्स अक्स -8 यहां से आपको दिख जाए। तो यहां से मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा यहाँ से, भाई अक्स और अक्स -8 है, वो आपके पास होना चाहिए 240 × 8। तो यहां से ये बन जाएगा 80, 24 × 80 बोल दे, 24×2 = 48 × 40 बोल सकते हैं। तो यहीं से दिख गया क्या आपको, इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 48 × 40। 24×48, और यहाँ पे जो 4 बच गया और 10 बन गया, ये बन गया क्या। और इसी से वैल्यू आपके पास पता चल गई, अक्स अक्स -8, यानी अक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो 48 है, 48 में 8 कम हुआ तो 40 हो गया, यानी अक्स की वैल्यू क्या है 48 है, इसमें से कम हो गया तो 40 हो गया। अक्स की वैल्यू आपके पास 48 आ गई, तो ये आ गई 48। ये हमने डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, वरना हमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती। तो इस तरीके से जब इजी हो ना ये तो फिर मत निकाला को क्वाड्रेटिक मत किया करो, डायरेक्ट आप थॉट प्रोसेस से हिट एंड ट्रायल से सोच लिया करो कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो अक्स की वैल्यू आ गई 48, और यही पूछा है कि 480 किलोमीटर को इस स्पीड से, मूल स्पीड से चलना हो तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना हो तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे लगेंगे। ये हो गया अपना आंसर। तो 10 घंटे लगेंगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। नेक्स्ट देखो, यहां से स्थानों ए और बी के बीच की दूरी का स्थानों बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात आपको दे रखा है 3:5।
एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यदि पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड ये है तो आपको बताना है मान। अब यही एवरेज स्पीड का सवाल पहले भी आ चुका है, इसमें ये वाली चीज एक्स्ट्रा दे दी तो 2020 का सवाल बन गया। बाकी ये सवाल किसका है, 2018 2017 के सवाल। तो प्रीवियस ईयर के सवाल ही हैं, आपको थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में दे रखी है। एवरेज स्पीड के मैंने आपको बताए हैं। पूरी टाइम एंड डिस्टेंस में ही चार कंसेप्ट से ही बनते हैं। पहला आपके पास डिस्टेंस डी वाले फॉर्मूले से बनेगा, दूसरा यहां से एवरेज स्पीड से बनेगा, तीसरा ट्रेन से बनेगा, और चौथा जो आज का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उससे बनेगा। ठीक है, ये चार कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी कंसेप्ट से सवाल बनते हैं, इसके बाहर नहीं बनते। तो यहां से बोला है देखो ए से बी। अब देखो पूरा समझाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट खुद को ही समझना पड़ेगा माइंड में। इस तरीके से आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाने होते हैं। ए से बी तक की डिस्टेंस है वो 3 है, इस तरीके से बाई 3x है। तो बी से सी की डिस्टेंस है 5x। ये रेशियो दे दिया तो ये मान लेता है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब x में ही दे दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको के में मानना पड़ेगा। इसको हम क्या मानेंगे, फिर मानेंगे अपन के, 3k और 5k। नहीं तो x से x काट देंगे, फिर गलत कर देंगे। भाई 3k की स्पीड को वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो इतना टाइम लगेगा, प्लस b से c की डिस्टेंस है वो 5k है, 5k है। इस डिस्टेंस को वो किस स्पीड से चलता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड है। ये तो क्या आया हमारे पास, ये आया है टाइम। भाई इतनी डिस्टेंस को इतनी स्पीड से, इतनी डिस्टेंस को इतनी स्पीड से, ये टोटल टाइम है। और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगी कि एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5 और 3 8 के, ये है आपके पास। तो ये आपके पास आ गई एवरेज स्पीड। क्लियर है, ये एवरेज स्पीड हो गई। और इसी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये आपको दे रखी है यहाँ से कितनी है, एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जैसे लैंग्वेज में बोला है उसके अकॉर्डिंग। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये हो गया। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इस के और ये कॉमन आके इस के से तो कट गया, 8 पंजे 40 हो गया, ये हो गया। इस 5 से ये चला गया, 1/10 हो गया। ठीक है, ये 5 है तो ये कितना बन जाएगा, देखो पलट के इसको पलट ही देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये बनेगा 3/x प्लस 1/10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5, ये होगी। और इस 1/10 को उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा इधर। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2/10 हो गया, यानी 1/10 हो गया। तो ये हो गया 1/10। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 30। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, और यही आपसे पूछा है क्या होगा, यहां से x माइनस 10 की वैल्यू, तो 30 माइनस 10 यानी 20। इसका रेशियो 30 + 1 31। क्या यही आ गया क्या आपके पास आंसर। तो जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है और सोल्व करना है, कुछ नया आपको नहीं करना है। एक छात्र है वो 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 से 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखो 5 से इतने 5.5 से जाता है, 4 से वापस आता है, पूरी स्पीड में पूरी यात्रा में वो इतना टाइम लेता है। तो आपको बताना है कि छात्र द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, एक बार आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। देखो क्या बोला है आपसे, आप एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ से एक छात्र आपको जाने की और आने की स्पीड आपको दे रखी है और पूरी यात्रा में वो टोटल इतना टाइम लेता है। तो आपको बताना है छात्र द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो कैसे करोगे आप इस सवाल को, तो इसमें करने के देखो यहाँ से तरीके आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप बेसिक तरीके से करो, भाई जाने वाली जितनी दूर वो जाता है उतनी से वापस आता है। डिस्टेंस तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, रेशियो से भी कर सकते हो और बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक तरीका हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि बहुत बेसिक पढ़ा चुके हैं अपन। तो ज्यादा बेसिक अक्स वगैरह मानने से फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो स्पीड का रेशियो दे रखा है, भाई वो पहले जाता है जिस स्पीड से जाता है और उसी स्पीड से यहाँ से अलग स्पीड से आता है। तो दोनों स्पीड आपको दे रखी है, तो क्या यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो आप।
डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस आपके पास सेम है, और ये कंसेप्ट में पूरा बता चुका हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस वाला, ये रेशियो वाला फर्स्ट क्लास में। तो एक स्टूडेंट है 5 दूनी 10 से और 11/2, तो जाने की स्पीड ये है अनुपात, आने की स्पीड कितनी है 4। तो मुझे बताए यहाँ से रेशियो कितना हो गया, 11:8 ही हो गया क्या? आप बोलोगे 11:8। तो डिस्टेंस स्पीड का रेशियो 11:8 आ गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 8:11, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला है कि टोटल टाइम उसको 11 और 8 19 यूनिट, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4 से ही 3/4, तो 4 चौक 16 और 3 19/4 ओवर, टोटल टाइम उसको इतना लगता है, ये आपको दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/4, 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 आ गई। तो क्या आप यहां से ये बता सकते हो क्या कि उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 2 घंटे लगा है भाई, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 घंटे। जाने में उसको इतना टाइम लगा है, और आने में कितना टाइम लगा है, 11 आने में उसको टाइम लगा है 11 × 1/4, 11 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो उसको इतना टाइम लगा है। लेकिन आपको तो कोई सी भी वैल्यू यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास कितनी, बस जाने की और आने की डिस्टेंस तो सेम ही है, जितनी दूर गया है उतनी दूर से वापस आया है। तो 2 घंटा उसको जाने में लगा है किस स्पीड से, स्पीड कितनी है 5.5 किलोमीटर पर ओवर, तो 5.5 किलोमीटर पर ओवर यानी 11/2 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से इतना टाइम लगा है उसको जाने में, तो इतनी डिस्टेंस होगी यहाँ से 11 किलोमीटर जाने की, ये 11 किलोमीटर जाने की है 11 किलोमीटर वापस आएगा, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली 22 किलोमीटर। ये आ गया अपना आंसर, टोटल डिस्टेंस ही तो पूछा हमसे, ना कि एक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है, ना कि 11 होगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं 11 और 22, आएगा आंसर किसका 22 का। यहीं से आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो भाई, 11/4 ओवर में 11/4 ओवर लगेगा इसको आने में, और कितने की स्पीड से आ रहा है वो 4 की स्पीड से आ रहा है, तो कितना लग गया यहाँ से, आप बोलोगे यहाँ से 11 किलोमीटर आने की है, तो आने की 11 किलोमीटर है, तो जाने की कितनी होगी, × 2 कर दोगे तो दोनों की कितनी होगी 22 किलोमीटर। तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो, इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात एक है। 75 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चल रही कार है, वो 80 मीटर आगे एक समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है, और 15 सेकंड बाद में वह देखता है कि अब कार से 40 किलोमीटर पीछे है। तो बताना है कार की स्पीड, बस की स्पीड क्या होगी। क्या करता है, एक कार वाला है वो देखता है कितनी से 80 मीटर आगे देखता है, समान दिशा में चल रही है उससे आगे बस, और जैसे ही वो 15 सेकंड बाद में देखता है तो पीछे छोड़ देता है बस को, और कितनी मीटर, वो छोड़ देता है 40 मीटर। यानी कार ने बस को कितने मीटर, टोटल कितने क्रॉस किया, कितने मीटर क्रॉस किया, बस शुरू में वो 80 मीटर आगे थी, और फिर जैसे ही वो 15 सेकंड बाद में 40 मीटर पीछे हो गई, तो 8 और 4 12 मीटर, सॉरी 120 मीटर, तो 120 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 15 सेकंड में, ठीक है। तो 120 मीटर है वो उसने ट्रेवल कर ली कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, ये हो गई यहाँ से। और यहाँ से आपके पास कितनी देर की, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, ये क्या हो गई आपके पास रिलेटिव स्पीड हो गई, और रिलेटिव स्पीड क्या है भाई, कार की स्पीड, ये कार इधर जा रही है ये बस इधर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी कार माइनस बस, तो कार की स्पीड तो आपको दे ही रखी है 75, कार की स्पीड आपको दे रखी है 75, बस की आपसे पूछा है तो बी मान लेता हूँ, और लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18, यहाँ से सोल्व करोगे 15 × 120 और 18 × 144, 144, और यहां से होगा 75 × 5 करोगे तो 375 होगा, -5b ये होगा। तो 5b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 5b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 375 में से 144 घटा दोगे तो 1, 4 और 3 7 और 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46.2, 46.2 किलोमीटर पर ओवर ये होगी। तो ये बस की स्पीड आ जाएगी अपनी, कुछ ही नहीं किया यहाँ पे, क्या क्या है भाई, यहाँ से रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इतनी डिस्टेंस अपॉन इतने टाइम, तो वही रिलेटिव वाला कंसेप्ट है सेम। एक एथलीट्स है वो रन करता है 8 टाइम्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 3 मिनट 40 सेकेंड, हिज स्पीड बताना, आपको उसकी स्पीड बतानी है। देखो 7 मीटर रेडियस दे रखी है, टेबल आपको बता दी है फर्स्ट क्लास में, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगा 44 मीटर, डायरेक्ट आपको याद रखना है 44 मीटर है।
तो एक राउंड में 44 मीटर चलता है, टोटल कितने राउंड चले उसने? 8 मीटर, 8 राउंड चले। तो इतने डिस्टेंस चल गया वो। कितने मिनट में चला वो? 3 मिनट 40 सेकंड में। तो 3 मिनट 40 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 36, 18, 18 और 4 22, 220 सेकंड में। तो 220 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, क्या इसकी स्पीड आ गई क्या? ये स्पीड किस में है? मीटर पर सेकंड में है, लेकिन आपको तो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो आप क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड। तो यहां से सोल्व करोगे, 22 दूना 44 हो गया। और 2 से काटना है क्या? 5 से नहीं कटेगा, नीचे तो 50 बनेगा, ठीक है। तो 25 ही आएगा यहाँ से। तो काट देते हैं अपन, 2 से काटेंगे तो 5 बार चला गया, 18 × 144 हो गया, 144 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। दो स्थानों ए और बी के बीच में डिस्टेंस 140 किलोमीटर है। दो कार एक्स और वाई हैं, ए और बी से एक स्थान से शुरू होती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद में मिलते हैं। अगर दूसरी एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 1 घंटे बाद में मिलते हैं। कार की वाई की गति है अक्स की गति से अधिक है। तो बताना क्या है आपसे? आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार वाई इफ इट्स स्पीड मोर देन दैट्स ऑफ द कार। स्पीड बतानी है आपको वाई की। और ये सवाल आपका पहले भी आ चुका है एग्जैक्ट पहली क्लास में। ये थोड़ा सा अलग दे रखा है लास्ट वाली लैंग्वेज, बाकी सेम है। लगाना आपको क्या है कि देखो 140 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। जब अक्स और वाई एक साथ एक शुरू होते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो जब एक ही डायरेक्शन में होगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की माइनस होगी। तो यहां से स्पीड होगी अक्स माइनस वाई, ठीक है। अक्स माइनस वाई में अक्स यहाँ पे स्पीड मान रहा हूं अक्स और वाई की, ठीक है। तो ये क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा? 140 डिवाइडेड बाय कितने घंटे लगते हैं उसको? 7 घंटे। तो यहां से आप बोलोगे ये आगे रिलेटिव स्पीड 20। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड ये होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं एक दूसरे की तरफ तो इतनी होगी। और यहां से कितने घंटे बाद में? 1 घंटे बाद में मिलते हैं। तो 140 डिवाइडेड बाई एक डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 140 आ गई यहाँ से। तो ये आ गई 140। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है अक्स का मान या वाई का मान? वाई का मान पूछा है ना। कार वाई की गति कार अक्स से अधिक है, तो आपको बताना है द स्पीड ऑफ कार वाई। तो वाई आपको बताना, वाई क्या करोगे? इसमें से घटा दो, 140 में से 20 घटा दोगे, 120, 120 का आधा करोगे 60। तो वाई की वैल्यू तो 60 आएगी, और अक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 80। लेकिन उल्टा पूछा है क्या यहाँ से? दो कारें अक्स और वाई हैं, ए और बी से एक साथ स्टार्ट करते हैं, वो एक ही दिशा में चलते हैं, और तो वे 7 घंटे बाद मिलते हैं। और कार वाई की गति है वो अक्स की गति से अधिक है। वाई की गति है तो यहाँ पे अक्स माइनस वाई नहीं लिखेंगे, पर वाई माइनस अक्स लिखेंगे। वाई वाई की ज्यादा है ना, तो ये हो गए। तो जैसे ही आप लिखोगे वाई माइनस अक्स है और ये अक्स प्लस वाई है, तो यहाँ से हमें वाई निकालना है। तो वाई निकालोगे क्या कर दोगे? इसको जोड़ दोगे, अक्स से अक्स चला जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। 80 किलोमीटर पर आवर। तो डिपेंड करता है, ये जो चीज आपको दे रखी है ना, वाई की गति अक्स से अधिक है, तो ये भी रोल कर रही है यहाँ पे। अगर हम अक्स माइनस वाई लिखते हैं तो फिर उल्टा आ जाएगा अपना आंसर, 60 आ जाएगा। और अगर y माइनस एक्स लिखोगे तो फिर आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। अक्स और y प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह तय करते हैं कि y की चाल x की चाल से तेज है। y की स्पीड x से स्पीड से ज्यादा है। उनकी चालों का सम है वो 100 किलोमीटर पर है। दोनों के द्वारा लिया गया टोटल समय 3 घंटा 45 मिनट है। तो अक्स की चाल और y की चाल का अनुपात बताना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, क्या बोला गया है आपसे? अक्स और वाई प्रत्येक है वो 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करता है कि वाई की जो स्पीड है वो अक्स की स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। आपसे बोला है कि वाई की स्पीड है वो अक्स से ज्यादा है। उनकी चालों का सम है, यानी अक्स प्लस वाई है, वो आपको दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपको दे रखा है। दोनों के द्वारा लिया गया टोटल टाइम है, दोनों के द्वारा लिया गया टोटल टाइम। भाई अक्स ने चला 90 किलोमीटर वो टाइम, और वाई ने चला वो टाइम। दोनों का सम है वो 3 घंटे 45 मिनट है, ठीक है। तो आपको बताना इसका रेशियो ही बताना है। तो आप क्या करोगे यहाँ से? जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग लिख दो। भाई 90 किलोमीटर को वाई किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये इतना टाइम लगेगा, या आप अक्स का निकाल दो पहले। तो इतना टाइम लगेगा, प्लस
दूसरे वाई के लिए, बी के लिए बोले अपन वाई के लिए, तो वाई है वो 90 किलोमीटर को चलेगा इससे, तो इतना टाइम लगेगा। और दोनों का टोटल टाइम आपको दे रखा है क्या यहाँ से कितना, पौने 4 घंटे, 3 घंटा और 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब कितना हो गया, 3 + 3/4, तो 4 × 12 और 3 15/4, तो 15/4। तो ये इक्वेशन बन गई एक, और ये इक्वेशन आपको दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करना है और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, इसका रेशियो। तो यहां से सोल्व करोगे, 15.75 और 15×6 = 90, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 15×6 = 90। छह को तो इधर ही ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास x + y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/24। ये छह को मैं उधर ले गया, x + y की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो x y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2400। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2400, और x + y कितना है, 100 है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप यहां से हिट एंड ट्रायल से बता दो x और y की वैल्यू क्या होगी। या तो पूरा सोल्व करो यहाँ से पूरा बेसिक से, ठीक है, स्क्वायर बना के वो उस तरीके से दो इक्वेशन बना के फिर दो वेरिएबल बना के फिर सोल्व करना है भाई, x - y निकालोगे, x + y है, फिर सोल्व करो x और y निकालो। या फिर डायरेक्ट यहाँ से सोच लो भाई 2400 है और 100 यहाँ पे x + y बनना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 6 × 24 होता है, यानी 60 × 40 लिख सकता हूँ मैं। तो 60 और 40 हो गया एक्स और वाई। तो इसमें बोला है ना भाई वाई की स्पीड ज्यादा है, तो वाई कौन सा होगा, ये वाई है 60 होगा और एक्स क्या होगा 40 होगा। हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट निकाल दिया। तो वाई की वैल्यू 60 है, एक्स की वैल्यू 40 है, और यही रेशियो आपसे पूछा है, 60 और 40 का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ये आया है वाई और एक्स का, हमसे एक्स और वाई का पूछा है, तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब स्टार्ट होता है 2021 के सवाल, ठीक है। 2021 में क्या पूछा गया है कि 162 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो इस बात बस की चाल है, वो 15 मीटर पर सेकंड है, तो कितना टाइम लगेगा। ये भी कोई सवाल होता है क्या, ये तो प्री लेवल का सवाल हो गया। 162 किलोमीटर है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होवर में पूछा है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, किलोमीटर पर ओवर में। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5×3 = 15, 3 से डिवाइड करोगे, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 18×3 = 54, आंसर आ गया 3 घंटे। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 330 मीटर है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो कितना टाइम लगेगा। 710 + 340, 330 करोगे, 7×3 = 10, 1040। 1040 डिस्टेंस को टोटल ट्रेवल करना है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 करोगे। 18×4 = 72 हो गया, 5×4 = 20 हो गया, 5 से करोगे 52 सेकेंड। इतना सा आपको लिखना है। इस टाइप के सवाल में ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है एग्जाम में। दो ट्रेन हैं जिनकी लंबाई 450 और 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं इतनी इतनी स्पीड से। रेलगाड़ियों के बीच में डिस्टेंस इतनी है, तो बताना है एक दूसरे को टाइम कितना लगेगा। तो देखो इतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी है, साथ में जब क्रॉस करेगी 300 + 450 भी करेगी, तो 300, 450 और 300 इतनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है रिलेटिव स्पीड से। तो 4 × 3 = 7, 3 × 10 = 1050। 1050 मीटर को, मीटर को ट्रेवल करना है किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 162 और 108 को जोड़ोगे आप, तो कितना आ जाएगा, 270। तो 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 270 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में ये हो जाएगा, तो सेकंड में आ जाएगा अपना आंसर। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 30 हो गया। और यहाँ से 2 से और काटोगे तो 15 बार चला गया। और यहाँ से 15.75, 15×6 = 90 और 15×7 = 105, 70 आ गया। 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ गया 14 सेकेंड। विजय और महेश से एक दूसरे की तरफ 250 मीटर दूर हैं और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, कितने समय बाद में मिलेंगे। तो फिर क्या होगा, देखो 250 मीटर है उनके बीच में डिस्टेंस, एक है 36 किलोमीटर की ओर से, एक हो रहा है 54 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 54 और 36 जोड़ोगे यहाँ पे, तो 18×3 = 54, 18×4 = 72, 18×5 = 90 बन गया क्या यहाँ से। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 5/18 की, 18×5 = 90, 25 से 25 चला गया, 10 सेकंड आ गया आंसर। अब ये सवाल है 2022 का। अब यहां से स्टार्ट हो गया सीजीएल मेंस 2022, 2022 से पूछे गए सवाल है। रेस में है साइकिल से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार है से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और पैदल चलकर 6 किलोमीटर की दूरी है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जैसे जैसे बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग निकाल दो। 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर ये डिस्टेंस में होगा। टाइम कितना लगा उसको, 15 किलोमीटर की स्पीड से, 3 घंटे।
ठीक है। फिर 80 किलोमीटर की डिस्टेंस, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है 40 की स्पीड से, तो 2 घंटे लगेंगे उसको। प्लस बची हुई डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 घंटे लगेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से, 45, 80 और 6, तो यहाँ से 8 और 4 12 13 131, तो 131 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितने टाइम है, 3 2 5 3 8, 8 घंटे में। तो ये हो गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो गया 25, 8 से डिवाइड करोगे एक बार चला गया, 2 और 5 बचेगा, 8 छः 48, तो 16 सही। और यहाँ से 8 छः 48, 3 बचेगा, तो 3/8 हो गया, 3/8 का मतलब कितना होता है 37.5, तो 16.375 आंसर आना चाहिए, 16.375, तो 2 डिजिट में लिखना है, 16.38 लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर 16.375 आएगा। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है, वो 1250 मीटर लंबे एक सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो 350 तो खुद की लंबाई है, सुरंग की लंबाई 1250 है, टोटल डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल करनी है 1250 प्लस 350, 12 3 15 यानी 1600 मीटर। तो 1600 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 80 सेकंड में, 80 सेकंड में, तो उसकी जो स्पीड होगी ना, तो वो होगी 8 दूनी 16, तो 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई ट्रेन की। अब ये लास्ट सवाल है अपना, और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में। एक ही सवाल पूछा गया था, वैसे एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो एक एक सवाल पूछा गया है हिसाब से। ये सवाल पूछा गया है 2023 में मेंस का। लास्ट सवाल आ गया है इस टाइम एंड डिस्टेंस का। विपिन है वो किसी यात्रा की एक तिहाई दूरी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष दूरी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। यदि उसे पूरी यात्रा ट्रेवल करने में उसके 12 घंटे लगते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी। अब ये तो वही सवाल आ गया क्या आपके पास, अभी आया था। पर एक तिहाई डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें माननी पड़ेगी, यहाँ से एक तिहाई बोला ना, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 के है। ठीक है, इसमें से एक तिहाई बोला यानी कि 1/3, तो केक को वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, प्लस बाकी की बची हुई डिस्टेंस कितनी बची 2K, तो 2K को कितने से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, उसको लगा है 12 घंटे, तो 12 घंटे ये हो गया। इसको सोल्व कर लो, के का मान निकालो, टोटल आ जाएगा 3K की वैल्यू। तो सोल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना बनेगा, एलसीएम लोगे आप 120, 3 चौक 12 यानी 4K आ गया, 4 तिया 12, 3 दूनी 6K आ गया, इज इक्वल टू 12 बन गया, 6 4 10K बन गया। तो यहाँ से 10 के ऊपर बना, तो 10K से वो जीरो तो कट जाएगा यहाँ से, तो K डिवाइडेड बाई 12 यानी K की वैल्यू कितनी आ गई 144, K की वैल्यू 144 आ गई, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 3K है, तो इसको 144 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 14 × 42 और 43 और 4 × 12, 432 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये टोटल आपके पास हो गए सवाल 103 सवाल। तो ये टोटल 103 सवाल आपके 2010 से लेके अभी तक पूछे गए हैं, और इनको हमने बिल्कुल बेसिक ट्रिक, एग्जाम अप्रोच, जितने अप्रोच हो सकते हैं वो सभी अप्रोच से हमने सीखा है। बाकी पहली जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और पहली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल के साथ जितने भी, क्योंकि पहली क्लास में तो सभी क्वेश्चन नहीं थे आपके लिए, तो मैंने पूरे नए सवालों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से मल्टीपल अप्रोच से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना होता है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप खुद कमेंट करके बताओगे कि आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ना चाहते हो, या सीजीएल मेंस की जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये सीरीज आपको कैसे लग रही है। वैसे आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है, इसी की वजह से ये कंटिन्यू हो रही है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपकी जो भी राय होगी उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए तरीके से और नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।